हेलो माय लिटिल स्टार्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? ऑल राइट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका क्या नाम है, बताइए मुझे। वेरी गुड। चैप्टर 4, वाटर इज लाइफ। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा था? वेरी गुड, एयर के बारे में, है ना, हवा के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जैसे हम बिना हवा के नहीं रह सकते क्योंकि वो क्या करती है, ब्रीदिंग में हेल्प करती है ना, यस, हमें जिंदा रखने में हेल्प करती है। वैसे ही क्या हम पानी के बिना रह सकते हैं? सोच के बताइए। नहीं रह सकते, क्योंकि सोचो हम हर 5 मिनट के बाद पानी पीते हैं ना। तो अगर हम पानी पिएंगे ही नहीं कभी, तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं। तो इसलिए कहा है कि लाइफ के लिए, है ना, जिंदगी के लिए पानी बहुत जरूरी है। लाइफ पॉसिबल ही नहीं है पानी के बिना। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे मैं प्लांट्स की बात करूं, चाहे मैं एनिमल्स की बात करूं, चाहे मैं ह्यूमंस की बात करूं, हम सबको ही क्या चाहिए? वाटर चाहिए होता है, और हम इनके बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे। फिर कहा है कि प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो एंड प्रिपेयर देयर फूड। अभी ये सेम स्टेटमेंट हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था। क्या? कि प्लांट को खाना बनाने के लिए एयर की जरूरत थी, तो उसको पानी की भी जरूरत होती है, ठीक है। जैसे आपको खाना, पानी, कपड़े, हर चीज की जरूरत होती है, उसी तरह से प्लांट्स को भी वाटर की जरूरत होती है। फिश, टर्टल जो पानी में रहते हैं, ठीक है। और अच्छा, फिश, टर्टल ये सब क्या करते हैं? ये कहाँ रहते हैं? जैसे हम जमीन पे हैं, तो ये लोग पानी में रहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो वाटर में रहेंगे, पानी के अंदर उनका घर है, उसे हम क्या कहेंगे? एक्वेटिक एनिमल्स। क्या कहेंगे? एक्वेटिक एनिमल्स। तो एक्वा मतलब ही होता है वाटर। चलिए, फिर कहा है कि हम पानी को बहुत सारी पर्पस के लिए यूज करते हैं। क्या सिर्फ हम पानी को पीते हैं? पीने के अलावा भी तो बहुत सारे काम करते हैं ना। यस, हम उनको देखते हैं एक बार। सो फर्स्ट वी ड्रिंक वाटर। ड्रिंक मतलब पानी पीना, ठीक है। उसके अलावा वी बाथ विद वाटर, हम नहाते भी तो हैं, है ना, अपनी बॉडी को क्लीन रखते हैं, तो वो भी पानी से ही हम नहाएंगे। फिर वी यूज वाटर फॉर कुकिंग फूड, मतलब खाना पकाने के लिए भी तो पानी चाहिए, है ना। क्या बिना पानी के खाना बन जाएगा? नहीं बनेगा। एक बार देख के आना कभी कि खाना कैसे बनता है ना, तो आपको पता चलेगा कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है। फिर क्या कहा है? वी वॉश क्लोथ्स विद वाटर। यस, अगर हम नहाएंगे फिर हम कपड़े भी धोंगे, तो कपड़े जो है वो भी पानी से हम धोते हैं। प्लांट्स को भी पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो देखो कितने सारे पर्पस हैं पानी के, कितने सारे काम हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर। क्या देखेंगे? सोर्सेज। सोर्सेज मतलब होता है स्रोत। कोई चीज आ कहां से रही है उसको क्या बोलते हैं? उसका सोर्स कहते हैं। तो अगर मैं वाटर की बात करूं, तो जो बारिश है यानी कि रेन है, वो मेन सोर्स है किसका? पानी का। जैसे ही बारिश होती है, उसी से हमारे पॉन्ड, जितने तालाब हैं वो, जितने हमारे लेक हैं, ठीक है, चाहे हमारे वो झरने हैं, हमारी नदियां हैं, हमारे इवन समुद्र हैं, सब जो है वो किससे भर रहे हैं? रेन से भर रहे हैं, ठीक है। तो जो मेन सोर्स है वो क्या है? वो है आपका रेन। इससे ही सब जो है वो कलेक्ट, देखो यही रेन वाटर कलेक्ट हो जाता है इन जगहों पे, ठीक है। तो वाटर ऑब्टेन होता है बहुत सारे सोर्सेस से, और ये हम देख चुके हैं, रेन से, पॉन्ड से, लेक से, ओशन से, रिवर से, ठीक है, वाटरफॉल से। तो मुझे बताना कि आपके आसपास इसमें से कौन सा वाटर बॉडी है? वी यूज मेनली रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम रिवर्स, है ना। हम ओशन का पानी यूज नहीं करते क्योंकि उसमें बहुत नमक होता है, ठीक है। और दूसरी चीज कि हम मेनली बारिश का पानी जो होता है उसे, और जो नदियों का पानी है जो बारिश से ही बना है, भरा हुआ है ना, उसको यूज करते हैं। फिर क्या कहा गया है? दिस वाटर रीचेज आवर होम थ्रू पाइप्स। अब ये एक जगह इकट्ठा हो गया, वहां से हमने पाइप लगाई, पाइपों को हमने अपने घरों में भेजा, तो सबके घर में नल से पानी आ रहा है। किसी के घर में नहीं आता तो वो
वेल्स में भी जाता है, कुओं में भी जाता है पानी लेने के लिए, है ना? यस, सो वी गेट वाटर थ्रू टैप्स और हैंडपंप्स इन आवर होम्स। तो हम अपने घर में कहाँ से पानी लेते हैं? या तो नल से, है ना, किचन में गए, वॉशरूम में गए, यहाँ नल है, या हैंडपंप होते हैं, देखा है आपने? यस, ऐसे हैंडपंप होता है, उससे हम निकालते हैं पानी। तो इस तरह से अभी जैसे मैंने बताया, ओशन और सी का जो पानी है, जो आपके समुद्र है, उनका पानी बहुत नमक वाला होता है। ऐसा लगेगा पानी में किसने इतना नमक डाल दिया है, आप उसको पी नहीं पाओगे। ठीक है, तो आप इसको जो है वो यूज नहीं कर सकते, ना ही खाना बनाने के लिए, ना ही पीने के लिए। चलिए, अब बात आती है पोर्टेबल वाटर की। पोर्टेबल वाटर मतलब ऐसा पानी जिसे पिया जा सकता है। ठीक है, ऐसा पानी जो पिया जा सकता है, जो बॉडी के लिए अनहेल्दी नहीं है, आपके शरीर को वो खराब नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे पानी को हम बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। वी शुड ड्रिंक क्लीन एंड प्योर वाटर। हमें साफ सुथरा पानी ही पीना चाहिए। अगर पानी साफ नहीं है, मान के चलिए, तो क्या करेंगे, हम उसे साफ करेंगे। कैसे कर सकते हैं? फिल्टर करके। आरओ लगे होते हैं, फिल्टर लगे होते हैं, है ना, ऐसे कर सकते हो। या आप उसे उबाल भी सकते हो, बॉईल कर दो, बॉईल करने के बाद ठंडा कर लो, ठंडा करने के बाद आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो बॉइलिंग की हम बात कर रहे थे, तो बच्चे बॉइलिंग जो है वो क्या होता है? बॉइलिंग मतलब उबालना। आप पानी को आग के ऊपर रख दो, है ना, गैस के ऊपर रख दो या आग जला दो, उसके ऊपर रख दो 15-20 मिनट। ठीक है, सो 15 से 20 मिनट्स के लिए आपको क्या करना है, उसके ऊपर रहने देना है। इससे क्या होगा? पानी गर्म होने लगेगा। जब पानी गर्म होगा तो उसके अंदर जितने भी जर्म्स थे, कीटाणु थे, क्या वो जिंदा रह पाएंगे? नहीं, वो तो गर्मी से ही मर जाएंगे। तो वो सब मर जाएंगे और आप पानी जो है वो पी सकते हो आराम से। चलिए, फिर है फिल्टरिंग। फिल्टरिंग क्या होता है बताइए? इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो फिल्टरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां आप पानी को साफ कर रहे हो। जितनी भी उसमें गंदगी है, जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं, चाहे वो धूल धक्कड़ हो, मिट्टी कंकड़ हो, है ना, कुछ कीड़ा चला जाए या उसमें जर्म्स हो, कुछ भी हो, पानी में कितना कुछ हो सकता है, राइट? अच्छा, इस पानी को साफ करके पीने लायक बनाना, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन मतलब फिल्टर करना किसी चीज को। अब हम फिल्टर कैसे कर सकते हैं? ठीक है, अगर हमने पानी फिल्टर कर दिया तो पानी को हम कैसे साफ रखें, उसका हमें कुछ ध्यान देना है। हमें हमेशा पानी को ढक के रखना चाहिए, कवर्ड रखना चाहिए। आप खुला रखेंगे तो हवा चलेगी, मिट्टी आएगी उड़ के, वो पानी में गिर जाएगी। ठीक है, फिर बोला गया है कि हमें पानी को साफ बर्तनों में स्टोर करना चाहिए। बर्तन ही गंदे हैं, उसमें ही मिट्टी लगी है, ठीक है, उसमें ही कुछ फंगी लगी है या उसी में कुछ गिरा हुआ है, तो पानी भी फिर गंदा हो जाएगा, राइट? हमें रेन वाटर बकेट्स में कलेक्ट करना चाहिए, मतलब बाल्टियों में हम बारिश का पानी जमा कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको पीना मत, कपड़े तो धो ही सकते हैं, वॉशरूम के लिए तो यूज कर ही सकते हैं, है ना, साफ सफाई के लिए तो यूज कर ही सकते हैं। तो वही चीज बोली है, हमें हमेशा मग यूज करना चाहिए और हॉस पाइप नहीं प्लांट को पानी देने के लिए। जब भी आप प्लांट्स को पानी दे रहे हो तो बहुत लोग क्या करते हैं, वो बड़ा सा पाइप लेके आते हैं और वो पाइप से ही पूरा पानी देते हैं। बच्चे, पाइप से बहुत पानी वेस्ट होता है। ठीक है, तो आप क्या करिए, बाल्टी लीजिए और मग से धीरे धीरे करके प्लांट्स को पानी आप दे सकते हैं। ठीक है, गिव लेफ्ट ओवर वाटर इन वाटर बॉटल्स टू पेट एनिमल्स। आपका जो वाटर बॉटल का पानी होता है ना, आप कहते हो हम तो नहीं पियेंगे, फेंक देते हैं आप, तो आप क्या कर सकते हो, आप गाय के लिए रख दो, आप पपी के लिए रख दो, आप किसी बच्चे के लिए रख दो, है ना, किसी जानवर के लिए रख दो, तो वो पी लेंगे, तो उसको फेंकना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट लीव द टैप्स रनिंग वाइल ब्रशिंग टीथ और वॉशिंग क्लोथ्स। अब मैं कपड़े धो रही हूँ, मैं दांत साफ कर रही हूँ, तो आपने नल क्यों खुला छोड़ रखा है? नल तो आप बंद कर सकते हो। हाँ, जब आपको मुंह धोना है या कपड़े धोने हैं उस समय आप पानी निकालो और फिर बंद कर दो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि खुला वहां पड़ा है पानी और आप यहाँ अपना अलग लगे पड़े हो, नहीं, ऐसे नहीं करना। ठीक है, ये गंदी आदत है। फिर कहा है कि हमें प्लांट्स को पानी देना चाहिए, कौन से पानी से? जो बचा पानी होता है फ्रूट वेजिटेबल को धोने का। बच्चे, जब आप फल सब्जी धोते हो तो सारा पानी सीवेज में चले जाता है ना, नालियों में चले जाता है,
तो उससे अच्छा क्या है कि पहले आप एक बाल्टी में सारे अपने सब्जी फल सब धो लो और जो वो पानी है उसको फिर आप प्लांट्स में डाल दो। तो पानी एक तरीके से क्या हो गया, यूज हो गया दोबारा अच्छे से, है ना, वेस्ट भी नहीं हुआ। तो ऐसे कर सकते हैं। हमें हमेशा साफ हाथों से ही पानी लेना चाहिए। कोई पानी दे रहा है या पानी निकाल रहे हैं तो आपके हाथ साफ होने चाहिए, क्योंकि वही पानी बहुत सारे लोग पियेंगे, राइट। वी शुड कीप ऑल वाटर बॉडीज क्लीन, वेरी इंपॉर्टेंट। जहां जहां जगह से हम पानी लेते हैं प्लीज उन जगह को साफ रखिए। ऐसा ना हो आप कहीं घूमने गए, आपने झरना देखा, आप वहां नहाने लग गए, कपड़े धोने लग गए वहां, ठीक है, आपने प्लास्टिक की बोतल फेंक दी, ऐसा मत करना। जहां से पानी आ रहा है उस एरिया को साफ रखना है, क्योंकि बच्चे वही पानी तो हम पियेंगे, राइट। यस, वाटर प्रीशियस है और हमें इसको बचाना चाहिए। ये बात हमें तब समझ आती है जब पानी होता ही नहीं है पीने के लिए। इमेजिन करिए आपके घर में पानी नहीं है पीने के लिए, है ना, हम कितने ज्यादा डर जाते हैं कि अब क्या करें, फिर हम किसी से लेते हैं, किसी फ्रेंड से बोलते हैं। तो पानी बहुत जरूरी है जिंदा रहने के लिए, इसको प्लीज वेस्ट हम नहीं करेंगे। ऑलराइट, ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और आप लोग मुझे आंसर बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको टिक करना है सही आंसर पे। व्हाट डू वी यूज वाटर फॉर? हम पानी को कैसे यूज करते हैं, मतलब कहाँ यूज करते हैं? चलने के लिए या सांस लेने के लिए, नहाने के लिए? पानी का काम कहाँ है? एग्जैक्टली नहाने के लिए, राइट। वाटर इज ऑब्टेन फ्रॉम, पानी कहाँ से मिलता है? झरने से, वाटरफॉल से, नदी से, रिवर से, या सबसे, इन सब दोनों ऑप्शन से? यस, इन दोनों ही ऑप्शन से हमें पानी मिलता है। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, मैंने अभी बताया था। मेन सोर्स क्या है पानी का? यस, रेन। क्या है? रेन, बारिश। वी नीड वाटर फॉर डैश, हमें पानी चाहिए किस चीज के लिए? नहाने के लिए या चलने के लिए? एग्जैक्टली नहाने के लिए, सो बाथिंग। वी गेट वाटर फ्रॉम डैश, हमें पानी मिलता है कहाँ से? पॉन्ड से, पॉन्ड से, ठीक है, तालाब से, जो छोटे तालाब होते हैं, या फील्ड से, जो मैदान होते हैं, पॉन्ड से, है ना। यस, पानी स्टोर होता है। फिर कहा गया है एनिमल्स सच एज डैश एंड टर्टल लिव इन द वाटर। कौन से एनिमल है इन दोनों में से जो टर्टल की ही तरह पानी में रहता है? एलिफेंट, हाथी, या मछली? यस, फिश। ओके स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे, अपने टीचर्स की हेल्प लेके, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेके, अपने पेरेंट्स की हेल्प लेके। ऑल राइट, ओके, सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। जितनी बातें हमने पढ़ी या हमने डिस्कस की, आप इसको अपनी रियल लाइफ में जरूर करेंगे। ओके, सो हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।